बड़ी अदालत का बड़े केस में बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला गैर आईनी और गैर कानूनी करार। कहा कमीशन 90 रोज से आगे नहीं जा सकता। इलेक्शन 13 दिन आगे कर दिए। 14 मई को पोलिंग का हुक्म। इलेक्शन कमीशन से कहा जहां इलेक्शन शेड्यूल रोका वहीं से शुरू करें। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 19 अप्रैल तक जारी की जाए। इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी हों। वफाकी हुकूमत 10 अप्रैल तक 20 अरब रुपए फराहम करे। निगरां पंजाब हुकूमत 10, वफाकी हुकूमत 17 अप्रैल तक सिक्योरिटी प्लान दे। सिक्योरिटी के लिए आर्म्ड फोर्सेस और रेंजर्स फराहम करे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। हुकूमत समेत तमाम इदारों को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करने के भी अहकामात। अदम ताउन पर अदालत अहकामात देगी। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला अलग से देखा जाएगा। केपी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में कोई नुक्ता नहीं दिया। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की हिफाजत की है। इमरान खान कहते हैं पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे खड़ी है। पूरी कौम इलेक्शन की तैयारी करे। कप्तान का आज रात अवाम से अहम खिताब का भी इम्कान। साजिशें, नजरिए जरूरत और तमाम दबाव खत्म। तहरीक इंसाफ ने फैसले को बड़ी फतह करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा पंजाब में एक मरतबा फिर पीटीआई की हुकूमत बनेगी। शफाफ इंतखाबात के लिए पुरान माहौल पैदा किया जाए। फवाद चौधरी ने कहा माशाल्लाह के हालात नहीं, आज आइन की फतह हुई। फैसल जावेद की कारकुनान को इलेक्शन की तैयारी की हिदायत। बैरिस्टर अली जफर ने कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि आइन की बालादस्ती दोबारा बहाल हो गई। डायलॉग के लिए अब भी तैयार हैं। तीन रुकनी बेंच के फैसले पर दुख और अफसोस है। आईनी बहरान मजीद गहरा हो जाएगा। हुकूमत की मैं न मानू की रट बरकरार। आजम नजीर तारड़ बोले सुप्रीम कोर्ट को इज्तिमाई दानिश से फैसला करना चाहिए था। 2 जजेस अलग हुए तो फुल कोर्ट बनना चाहिए था। राना सनाउल्लाह ने धमकी दी हालात इमरजेंसी वाले हुए तो आइन में ऑप्शन मौजूद है। हर फैसले में यही 3 जजेस क्यों शामिल होते हैं। एक साथ इंतखाबात कराने की जिद पर अड़ गए। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में इंतखाबात कराने का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। अदालत उज़्मा के फैसले का जायजा लिया जाएगा। लाहे अमल तैयार किया जाएगा। अदल और इंसाफ की हुक्मरानी। बोल न्यूज अदलिया के शाना बशाना। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले पर खुसूसी नशरियात। बोल के नुमाइंदे अदालत के बाहर भी मौजूद रहे। लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से नाजरीन को आगाह करते रहे। टेलीथॉन में सैर हासिल गुफ्तगू, सियासी रहनुमाओं और मारूफ कानूनदानों के जामे तजिया और तबसरे। बोल ने तमाम चैनल्स को पीछे छोड़ दिया। हाफिज़े कुरान को मेडिकल में 20 इजाफी नंबरों से मुतालिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस को खारिज करते हुए निपटा दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि केस में दिए गए तमाम ऑर्डर वापस लिए जाते हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कार्रवाई खत्म कर दी। सियासी इस्तेहकाम इंतखाबात से आएगा। ताकत का मंबा सियासी इदारे हैं। इमरान खान का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू। कहा तारीख के बदतरीन माशी बहरान से गुजर रहे हैं। वो परेशान हैं, मुझे कैसे बाहर रखा जाए। अवाम वापस लाना चाहते हैं। मजीद बोले मैं बेबस था। साबिक आर्मी चीफ करप्शन को बड़ा मसला समझते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। अमरीकी खारजा पॉलिसी पर तनकीद। अमरीका मुखालिफ नहीं बनाती। जमान पार्क में तोड़फोड़, कार्य सरकार में मुदाखलत पर 3 केसेस। इमरान खान की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी। तीनों मुकदमात में अबूरी जमानत में 13 अप्रैल तक तौसील। जज अंबर गुल ने बंद कमरे में दरखास्त पर समाअत की। जमान पार्क में पुलिस पर तशद्दुद और जलाओ घेराव का केस। एटीसी लाहौर ने फवाद चौधरी और हम्माद अजहर की जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी। अदम पेशी पर दरखास्तें खारिज की गईं। अदालत ने कहा फवाद चौधरी और हम्माद अजहर ने जमानती मुचलके भी जमा नहीं कराए। IMF का शरह सूद बढ़ाने का मुतालबा। स्टेट बैंक में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अहम इजलास आज होगा। शरह सूद में इजाफे का फैसला किया जाएगा। मरकजी बैंक ने 2 मार्च को शरह सूद 3% बढ़ाने का फैसला किया था। मौजूदा शरह सूद 20% है।
शरह सूद में इजाफे का इम्कान, डॉलर की ऊंची उड़ान। ओपन मार्केट में ₹3.50 महंगा, 291 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटर बैंक में ₹2.96 इजाफा, 288 रुपए पर ट्रेड जारी। शहबाज सरकार की नाकाम मौशी पॉलिसियां, रवां माली साल के 9 माह में बरामदात में 9.87% कमी। इदारे शुमारियात के मुताबिक जुलाई ता मार्च 21 अरब 4 करोड़ डॉलर से जायद की बरामदात रही। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे में 23 अरब 35 करोड़ डॉलर से जायद बरामदात थी। पाकिस्तानी मईशत को रिवर्स गेयर, एशियाई तरक्याती बैंक की बड़ी पेशगोई। कहा 2023 में मईशत की शरह नमू 8.6% रहने का इम्कान है। 2024 में शरह नमू 2% रहने की पेशगोई। गुज़िश्ता साल शरह नमू 6% थी। पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की 44वीं बरसी। सिंध भर में आम तातील, तमाम सूबाई दफातर और तालीमी इदारे बंद। जुल्फिकार अली भुट्टो के कारनामों में मुत्तफिक का आइन, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद और सियासत को अवामी बनाना शामिल है। बरसी पर तकारीब और सेमिनार। गड़ी खुदाबख्श में पार्टी की सेंट्रल कमेटी का इजलास, बिलावल भुट्टो सदारत करेंगे। सेनेट में कायदे अवाम की बरसी पर दुआ कराई गई। मुफ्त आटे की तकसीम के लिए रकम कहां से आ रही है? लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब की निगरान हुकूमत से जवाब मांग लिया। रिमार्क्स दिए, मंजूर शुदा रकम तो हुकूमत किसी और मद में इस्तेमाल नहीं कर सकती और ये तो निगरान हुकूमत है। मुस्तहकीन को आटे की तकसीम उनका बुनियादी हक है, किसी का एहसान नहीं। आटे की तकसीम की मीडिया तशहीर रोकने का हुक्म। शाहीनों का नया इम्तिहान, कीवीज के खिलाफ लगेगा मैदान। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का होगा आज ऐलान। बाबर आजम समेत तमाम सीनियर खिलाड़ियों की वापसी यकीनी। शादाब खान को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। T20 और वनडे सीरीज का आगाज 14 अप्रैल से होगा। रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़ायरीन की तादाद 1 करोड़ से तजावुज़ कर गई। ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात पहुँचाने के लिए सैकड़ों रज़ाकार दिन रात मसरूफ़ रहे। कोरोना के बाइस 2 बरसों से ज़ायरीन उम्रे की तादाद को महदूद कर दिया गया था। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच ने, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा? ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया है। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहाद बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबिया कराम का। रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।